रेखा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है महाभारत का। आज का विषय बेहद खास है क्योंकि महाभारत में हम आपको बताएंगे महाकुंभ के बारे में, जिसे कहा जाता है देवों की भूमि है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो कुंभ में जाकर स्नान करना चाहिए। लेकिन खासियत यह है कि इस बार अर्धकुंभ नहीं, कुंभ नहीं, बल्कि महाकुंभ होने जा रहा है। 144 साल बाद ऐसा संयोग होता है जब महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। भव्य दिव्य अलौकिक तैयारियां की गई है। अद्भुत तरीके से पूरी संगम नगरी को सजाया गया है। और जब हम संगम नगरी का जिक्र करते हैं तो आपको बता दें, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, जिसमें स्नान करने के लिए दूर दराज से लोग आएंगे। इस बार 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। योगी आदित्यनाथ क्योंकि नाथ संप्रदाय से आते हैं तो वो भी पहुंचेंगे अपनी कैबिनेट के साथ। 45 दिनों तक टेंट सिटी में रहेंगे और वहीं प्रयागराज से यूपी सरकार चलेगी। बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। क्या कुछ और खास होगा, सब कुछ बताएंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। योगी जी और मोदी जी की धन्यवाद हो और अमर रहो। हम हिंदू हैं, इस बात पे हमें गर्व है। हर हर महादेव, हर महादेव। ओ सनातन भारत वर्षर जय, मोदी जय, जोगी जय। सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। करीब 50 करोड़ सनातनी पहुंचने वाले हैं। कल से महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। कई ऐसे युवा हैं जो अभी भी सनातन को नहीं समझ पाते हैं और ये जो महाकुंभ इस बार हो रहा है, आपको क्या लगता है जो एकता का संदेश है वो युवाओं तक पहुंच पाएगा? देखिए, जो ये सोशल मीडिया चला हुआ है इसके माध्यम से ज़रूर पहुंचेगा और इसके माध्यम से बहुत से जो युवा जनरेशन है जिसको सनातन संस्कृति के बारे में ज्ञात नहीं था, मालूम नहीं था, अब सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी जागरूक हो रहे हैं। हम हिंदू हैं, हमें गर्व है इस बात पर, और हम हिंदू हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस पर क्या कहें? उन्होंने बिल्कुल ही सही कहा है, हिंदू को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा ये सनातन है वो जाग चुका है। पहले जागरूक नहीं था, अब बहुत जागरूक हो गया है। सभी नए जो युवा हैं, आपने देखा भी है, हर तरफ से महादेव की हर हर महादेव जैसे भी जुड़े हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जो हमारा सनातन है जागरूक हो चुका है और जो महाराज जी का कहना है वो बिल्कुल ही सत्य है। हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। महादेव देवों के देव में महादेव देव, महादेव देव देवों में महादेव। नदियों में जल गंगा बड़ी है, नदियों में जल गंगा बड़ी है। तीरथ बड़े प्रयागराज के, पर्वत बद्रीनाथ के, यहाँ पंचमुख राम बनेंगे, जो राम शंकर के नाम है। बम 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 लहरी में, बम बम लहरी में, बम बम लहरी में। बस कुछ घंटों का इंतजार है और फिर हो जाएगा महाकुंभ का आगाज। सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी, सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जितना हो सकता है उससे उत्तम व्यवस्था है। अपने घर का हम प्रबंधन तो कर ही नहीं पाते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या का इतना बढ़िया से कंट्रोल हुआ है। 17 सेक्टर 18 सेक्टर में बटा हुआ है। बहुत केवल आने जाने में जो थोड़ी बहुत समस्या है, लेकिन यहाँ आने के चलना पड़ रहा है। हाँ, नहीं फिर भी अच्छा है। हम एकदम सुरक्षित है, सब व्यवस्थित है। इतना अच्छा तो व्यवस्था हमने दिव्य देखा ही नहीं। बहुत ही अच्छी सुविधा की हुई है, साफ सफाई का बहुत अच्छा दिख रहा है, वॉशरूम वगैरह सब अच्छे ही दिख रहे हैं। और ये ऐसा कार्यक्रम शायद पूरा दुनिया में दोबारा कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगले 140 साल बाद शायद मिलेगा। वो छटा अलग ही होगी। प्रयागराज सनातन के रंग से रंगा होगा। अखाड़े होंगे, साधु संत होंगे, देश विदेश से आए भक्त और श्रद्धालु होंगे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। कहाँ आई? प्रयागराज। क्या है यहाँ पर? महाकुंभ। महाकुंभ है। हम लोगों को बहुत आनंद आए, बहुत आनंद आए। हम लोगों के लिए तो स्वर्ग में आ गए, साक्षात स्वर्ग में आ गए। राम नाम की माला जपेला कोई दिल वाला, राम नाम
त्रिवेणी की चमक अद्भुत होगी। आस्था की डुबकी से हर हिंदू का रोम रोम महक रहा होगा। लखनऊ राजधानी से जब आप प्रयागराज में प्रवेश करेंगे तो फाफामऊ में जो पहला आपको सर्कल मिलेगा, उस सर्कल पर देखिए कि यहाँ पर 7 मुख घोड़े का एक यहाँ पर सर्कल बनाया गया है, जिसमें 7 मुखी घोड़े को दिखाया गया है। और हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि ये जो 7 मुखी घोड़ा होता है, यह समृद्धि का प्रतीक होता है, वैभव का प्रतीक होता है, खुशियों का प्रतीक होता है। तो यानी कि कुंभ में जब आप आते हैं और इस अश्व का, इस घोड़े का जब आप दर्शन करते हैं, इसको आप जब देखते हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में वो समृद्धि वाली बात आती है। और बहुत ही छोटा सर्कल है, लेकिन बहुत अच्छे से इसको तैयार किया गया है। आगाज से पहले ही आस्था के इस रंग को देखिए। कड़ाके की सर्दी के बीच संगम स्नान। महाकुंभ शुरू होने से ठीक एक दिन पहले प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने दिन की शुरुआत कुछ इस अंदाज में की। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी व्यवस्था की है उन्होंने। हमें ठंड नहीं लग रही है, कमाल की बात है। कमाल की बात है, ठंड नहीं लग रही, आपको भी नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही है। महाकुंभ में अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं, बाबा संतों के दर्शन करने को मिलते हैं, जैसे भाग जी हो रहा है और होते जा रहे हैं। पहला शाही स्नान बेहद खास रहने वाला है। इस दिन बनने वाले सुखद संयोग कुंभ की महिमा को और खास बनाने वाले हैं। लेकिन आगाज से पहले ही हर डुबकी लगाने वालों के आंकड़े बता रहे हैं कि श्रद्धालु हर विरोधी को जवाब देने वाले हैं। शनिवार को करीब 25 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। कुंभ को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हर सनातनी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकता की डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। महाकुंभ की शान बढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और देखिए कितनी बड़ी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। ये पूरे में ये सड़क बनाना और पूरे में हर कैंप में पानी पहुंचाना और वहां पे सीवर की लाइन डलवाना अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है। हर चौराहे पे पुलिस की तैनाती, हर चौराहे पर व्यवस्थाएं, पूरे कुंभ को बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है ये। इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ के जो मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी, वो कितने सजग हैं इस कार्य के लिए और बहुत सुंदर तरीके से इस बार व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रयागराज का महाकुंभ ही पहला वो महा आयोजन होने वाला है जो बताएगा कि हिंदू एक है, सनातन ना मिटा है और ना कभी मिटेगा। एकता का यही संदेश हर उस नफरती को परेशान करेगा जो महाकुंभ के नाम पर सियासत कर रहा है, जो महाकुंभ के खिलाफ साजिश रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत की संस्कृति, आध्यात्म और आस्था को बताता है महाकुंभ। और हम आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जो है नाथ संप्रदाय से आते हैं। ऐसे में महाराजा टेंट का भी जिक्र किया गया है और वहां पर तैयारियां खास है। क्या कुछ खास होने जा रहा है वो बता दें। देखिए 8 बीघे में तैयार हो रहा है महाराजा टेंट। इसके अलावा खास होगा, यहीं पर योगी की कैबिनेट भी रुकेगी और उसके बाद स्नान भी किया जाएगा। नाथ संप्रदाय का सबसे विशाल टेंट होगा। कुंभ में 8 बीघे में फैला है नाथ संप्रदाय का टेंट, जहां पर अलग तरह की सुविधाएं भी होंगी, आधुनिकता की झलक भी देखने को मिलेगी। टेंट को 4 बड़े बड़े जर्मन हैंगर बना रहे हैं, जिसमें अलग ही तस्वीर झलकेगी। महाराजा टेंट में करीब 56 से 57 टेंट होंगे। ये खासियत है। आपको बता दें, देश भर से आए नाथ संप्रदाय के संत इसी में एक साथ एकजुट होकर रहेंगे। 2019 में भी आपको याद होगा, यूपी कैबिनेट ने भोजन यहीं पर किया था, यानी कि जहां पर कुंभ का आयोजन किया गया था। 20 से 21 जनवरी को यह प्रस्तावित किया गया है। और साथ ही यहां पर आपको बता दें, योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री नेता सब एक साथ रुकेंगे। इस बार भी मंत्रियों के भोजन की खास व्यवस्था की गई है। ऐसे में कड़े नियमों का भी पालन करना होगा। टेंट में सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। महाराजा टेंट में बारिश का कोई असर नहीं होगा, इसलिए बार बार आधुनिकता का हम जिक्र कर रहे हैं। लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में आपको बता दें, लोहे का पाइप का इस्तेमाल होता है, बारिश का कोई असर नहीं होगा।